कैसे ग्रामीण का नहीं मानेगा जी? गजब बात करता है। इसका बाप का है जमीन है का? उठा के पटक देंगे सीधा, मारेंगे चप्पल जूता से। आओ अगर बात नहीं सुनेगा तो क्या तमाशा बना के रखा है? एक तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा और ऊपर से सीना जरी और दादागिरी करेगा। यही कलकत्ता से ये लोग दादागिरी करने आया है क्या? रंगदारी करने आया है क्या? ये लोग हुकूमत चल रहा है क्या यहाँ? बात नहीं सुनेगा। लोकतंत्र में क्या उल्टा पुल्टा बात करते हैं, पटक पटक के जूता चप्पल मारेंगे सबको। पिछले 5-6 महीनों से सिल्ली मुरी से गोला तक रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और रोड चौड़ीकरण काम का डिटेल्स का बोर्ड लगी हुई नहीं है कि कितना का टेंडर है, कब से कब तक इसका कार्य अवधि है, किस आधार पे काम करना है, इसका एस्टीमेट क्या है, इसका काम करने का क्या क्या नियम है, तरीका है, इसका डिटेल्स बोर्ड कहीं भी लगी हुई नहीं है। तो ग्रामीण के लिखित शिकायत पर आज हम लोग इस काम करने वाले कंपनी का जो एक इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे हम लोग ने आए कि भाई मैनेजर से बात करेंगे, सक्षम अधिकारी पदाधिकारी से बात करेंगे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ गलत तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ सरकारी फंड का बंदरबाट किया जा रहा है। पहली बात है कि यहाँ बोर्ड नहीं है, एस्टीमेट के आधार पे काम नहीं हो रहा है और जिसका तिसका कुआं का बथाई हो रहा है, सरना स्थल का छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो सरना स्थल खतियान में साफ साफ दर्ज है सरना स्थल के नाम से, वैसे वैसे स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है। तालाब का बथाई किया जा रहा है। ये जब हम लोग पूछ रहे हैं तो इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ने सबको आसपास के तमाम लोग, हम लोग ग्रामीण लोग बैठक किए, मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग आए कंपनी, तो कंपनी पे बहुत सारा नोकझोंक हुआ, तुतु में हुआ, उड़का जाम हुआ। फिर पता चला कि नहीं, ये तो कोलकाता का कंपनी है, इन लोगों को बॉस का नाम मालूम नहीं है, इन लोगों को कंपनी का नाम मालूम नहीं है, इन लोगों को बोर्ड क्या होता है मालूम नहीं है। किसी का खतियानी जमीन लेने से पहले उसको सर्वे करने वाले, रोड बनाने वाले विभाग, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे आरसीडी विभाग हो, जो विभाग है, सर्वे करने के बाद उनको भू अर्जन विभाग, जिला भू अर्जन विभाग को उनका डिटेल्स देना चाहिए नाश्ता के साथ, वो इन लोगों को पता नहीं है। और भू अर्जन विभाग को अमीन के साथ स्थानीय अंचल अधिकारी को, स्थानीय सीओ के माध्यम से अमीन को बुला करके किसका किसका कितना, कौन कौन खाता का कितना खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, प्लॉट नंबर, ये सब का डिटेल्स होना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है। धारा 11 होना चाहिए जो मस्ट है, उसके बाद ही वर्क ऑर्डर मिल सकता है। और धारा 11 होने से पहले किसी का खतियानी जमीन सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक धारा 11 नहीं होगा। और धारा 11 होने से पहले, उस समय होने के समय कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्र पर उनका गजट प्रकाशन होना चाहिए, पूरा जमीन का डिटेल्स के साथ। हर एक रैयतों को आधिकारिक रूप से नोटिस देना चाहिए, जो नोटिस भी नहीं दिया गया। मतलब कि यहाँ आंख अंधा बंद करके सरकारी फंड का बंदरबाट करने के लिए, सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए यहाँ काम करके, थूक पालिश चटा करके यहाँ फंड को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध किए। और इन लोग के पास वर्क ऑर्डर नहीं दिखा पाया। इन लोग धारा 11 का जवाब नहीं दिया, धारा 19 का जवाब नहीं दिया, धारा 21 का जवाब नहीं दिया और धारा 37 का जवाब नहीं दिया। अब बताइए, अगर धारा 11 नहीं होगा, धारा 19 नहीं होगा, धारा 21 नहीं होगा, धारा 37 नहीं होगा, तो भूमि अधिग्रहण किया हुआ जमीन का राशि आवंटन हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे उसको मुआवजा मिलेगा? इसीलिए पूरी तरह नियम कानून का उल्लंघन है। आखिर ये जांच का विषय है, ये जांच किया जाए, इसमें सीबीआई जांच किया जाए। या 333 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। यहाँ के झारखंडी लोग आलू प्याज खरीदता है तो 2 रुपया 5 रुपया कम करने के लिए मोलाई करता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया के लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। तो झारखंड राज्य का 333 करोड़ को यहाँ लूटने का यह प्रोजेक्ट है। इस पर सीबीआई जांच किया जाए कि इसको बिना धारा 11 का आम आवाम का खतियानी जमीन पर हस्तक्षेप कैसे हुआ, इसको कौन ऐसा इंजीनियर है, उसको जवाब देना चाहिए कि क्या सरकारी प्रावधान के अनुरूप जमीन का ऑक्शन हुआ है, भूमि का अधिग्रहण हुआ है। अगर हुआ है तो क्या उसका सरकार स्थानीय अखबार पर उसका गजट प्रकाशन हुआ है, स्थानीय लोगों का ग्राम सभा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लोगों को कुछ पता नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से यह गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग काम को बंद करने का निवेदन किए हैं कि पहले आइए और यहाँ पे अंचल अधिकारी होंगे, भू अर्जन के अधिकारी होंगे, डीसी साहब को हम लोग लिखित देंगे। ग्राम सभा के बीच में हम लोग का सारे सवाल जवाब सरकारी प्रावधान के अनुसार काम होगा, एस्टीमेट के आधार पे काम होगा, नियम के आधार पे काम होगा। इस राज्य को हम लोग लूटने नहीं देंगे, ये आकर के हम लोग बोले। कंपनी भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग आगे काम को बंद कर दे रहे हैं। अब इसका बैठक होने के बाद ही, स्थानीय लोगों का समस्या का समाधान करने के बाद ही आगे काम किया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला है। झारखंडियों को बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला है, लड़ाई से ही हम लोग को मिला है।
और आज उसी कड़ी में हम लोग आए थे। टिटिबंदा पंचायत और ये आसपास के लोग, हाकीदाग पंचायत के आसपास के लोग, जो सिल्ली से गोला तक का जो रोड बन रहा है इसमें बहुत अनियमितता है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो अवहेलना हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो काम होता है किसी भी योजना का, तो जनता से कॉन्फिडेंस ली जाती है और ग्राम सभा से कॉन्फिडेंस ले जाती है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर सरना स्थल को भी भांत दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सरना स्थल भी लेते हो तो दूसरा सरना स्थल देने का प्रोविजन है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये तो इंजीनियर लोग कमीशन देते हैं, खाते हैं, यहाँ की हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस आधार पर जो है इन लोग को भूमि अधिग्रहण आप नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि आज वार्ता करने के लिए आए थे पूरे ग्रामीणों के साथ, और मैं यही कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो भी यहाँ की कंपनियां कर रही है काम, उसको काम बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। और जब तक इनकी मुआवजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग किसी भी कीमत पे 1 इंच यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार देखते हैं यहाँ के लोग, देखिए बाहरी कंपनी, हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, नौकरी हमारा चाहिए, कारोबार का अधिकार चाहिए, लेकिन कौन कंपनी बना रहा है पता लगा लीजिए, कोलकाता की कंपनी 333 करोड़, यदि यहाँ झारखंड की कंपनी करता तो यहाँ पर लाभान्वित होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रामीणों से भी कि ये मामला यहीं तक नहीं रहेगी, ग्राम सभा में सभी डीसी को भी बुलाएंगे, अंचल अधिकारी को भी बुलाएंगे, भूजल पदाधिकारी को भी बुलाएंगे, और समाधान नहीं होता है तो एक ही रास्ता है, उलगुलान का रास्ता। और मैं यही कहना चाहता हूँ कंपनी से कि यहाँ पर अभिदम काम बंद किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। दादा एक सवाल रहेगा, सरना स्थल का रैंप के मामले में जो है अभी माहौल ठंडा भी नहीं हुआ है, और दूसरा सरना स्थल का मुद्दा जो है सिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो क्या इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नहीं, सरकार खत्म है, सोया हुआ है। जमीन के मसले को लेकर के सोनू मुंडी की हत्या हो जाता है, जमीन के मसले पर आपका जो है टाइगर अनिल महतो का हत्या हो जाती है, इधर प्रेम महतो का हत्या हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार खत्म है, आदिवासी मूलवासियों के लिए वोट लिया है, काम कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि ये रोड के मामले में हस्तक्षेप करे और जो भी जो मुआवजा है, मुआवजा विलंब दे, इसकी जो प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा जन आंदोलन तेज होगा और 1 इंच जो है रोड बनने हम लोग नहीं देंगे। कुछ अल्टीमेटम दिए हैं क्या कंपनी को? आज ही से शुक्र बंद करने का दिए हैं, और अल्टीमेट यही दिए हैं कि अविलंब सप्ताह भर के अंदर में जो भी एमडी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, ग्राम सभा में उनको आना होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया को, यहाँ के ग्राम प्रधान को, अविलंब बैठक करके सभी को चिट्ठी दीजिए, फैसला गाँव में होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, अल्टीमेटम के टाइम पे अगर आपका काम को नहीं इस तरह से किया जाता है, ग्रामीणों का बात को नहीं माना जाता है, क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? कैसे ग्रामीण का नहीं मानेगा जी, गजब बात करता है। इसका बाप का है जमीन है का, उठा के पटाख देंगे सीधा, मारेंगे चप्पल जूता से। आओ अगर बात नहीं सुनेगा तो क्या तमाशा बना के रखा है? एक तो सरकारी नियम कानून का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, और ऊपर से सीना जरी और दादागिरी करेगा। यही कलकत्ता से ये लोग दादागिरी करने आया है क्या? रंगदारी करने आया है क्या? ये लोग हुकूमत चल रहा है क्या? यहाँ बात नहीं सुनेगा, लोकतंत्र में क्या उल्टा पुल्टा बात करते हैं, पटक पटक के जूता चप्पल मारेंगे सबको। दीदी क्या कहेंगे यहाँ, क्या क्या हादसा हुआ था, आखिर क्या कुछ है, क्या कहेंगे? ग्रामीण आक्रोशित आखिर क्या? हम लोग सभी जानते हैं लोकतंत्र में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और उसका अवहेलना की गई है। आज ग्राम सभा से कोई भी योजना आप देखिए, आपका ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, सबसे पहले ग्राम सभा को मान्यता दी जाती है। और आज आक्रोशित हमारी जो यहाँ पे ग्रामीणों का आप देख रहे हैं तांता जो लगा हुआ है, ये आक्रोशित इसलिए है कि इनका भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है और विस्थापितों को किसी तरह का खबर नहीं है। यहाँ के लोगों को ना मुआवजा को लेके और ना ग्राम सभा में किसी तरह का पारित किया गया है कि हम इतना ज़मीन को हम एक्वायर करेंगे। आज कंपनी के यहाँ जो